शीतल बहन जी, अगले कुछ महीने तक आपके चारों बेटों की कुंडली में राहु केतु की भारी दशा है। ओहो, प्लीज पंडित जी, मुझे ये तो समझ में नहीं आता। ये राहु केतु मेरे चारों बेटों की कुंडली में तो जैसे फेविकोल की तरह ही चिपक गया है। मतलब इन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए शीतल बहन जी, ये तो प्रकृति की दशा है जिसे मानना ही पड़ेगा। अब कुछ महीने और इंतजार करना होगा। पंडित जी, आप तो रहने ही दीजिए। अगर मैं आपके चक्कर में रही ना तो पता चला मेरे बेटों के बाल बच्चे होने से पहले ही उनके बाल बाल उड़ जाएंगे। पता नहीं क्या सोच के आपके माँ बाप ने आपका नाम शादीराम रखा था। शादी कराने से ज्यादा अब राहु केतु के लोचे में लगे रहते हैं। बस देखना, कुछ ही दिनों में मैं अपने चारों बेटों की शादी एक खानदानी इज्जतदार घराने में सुंदर 36 गुण वाली लड़कियों से करूंगी। अब आप जाइए। शीतल देवी की ये बात सुनकर पंडित शादीराम वहाँ से जाने लगता है। तभी शीतल के चारों बड़े बेटे कबीर, सुमित, मोहित अपनी अंग्रेजन पत्नियों के साथ बाहों में बाहें डालकर घर आ जाते हैं, जिसे देखकर पंडित शादीराम कहता है, शीतल बहन जी, आपकी 36 गुण वाली बहू लाने का सपना तो अधूरा रह जाएगा। ऐसे तो बड़ी लंबी लंबी फेंकती हैं। आपकी मेरे घर के छत से उड़ने वाली चिड़िया भी सिर पर दुपट्टा लेकर उड़ती है। फिर ये क्या फिल्म है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके चारों अंग्रेजन बहू के कपड़े और दुपट्टा दोनों ही चिड़िया चुराकर फुर्र हो गई हो? ये भगवान से 2 दिन छोटा शादीराम खुद को समझता क्या है? शीतल सेठी से पंगा ले गया। और अगर तुम चारों भाइयों का लव शव का चक्कर था तो मुझे बताया क्यों नहीं? माँ, हमें लगा कहीं आप ये जानकर हमसे गुस्सा ना हो जाओ। अरे माँ भला अपने बच्चों से गुस्सा होती है क्या? और फिर जब चारों बहू एकदम चांद का टुकड़ा हो तो नाराज होना बनता ही नहीं। It means मॉम जी, आप हम चारों से नाराज नहीं? नो माय लवली डॉटर्स इन लॉ, आई एम नॉट एग्री विद यू। तुम चारों को क्या लगा मेरी अंग्रेजन बहुरानियों की अंग्रेजी में खिटपिट करना सिर्फ तुम्हें ही आता है? तुम यही ठहरो। शीतल जल्दी से आटे की थाली और चावल से भरी चांदी के 4 कलश अपनी अंग्रेजन बहू के सामने रख देती है। मेरी प्यारी गोरी चिट्टी बहुरानियों, अपने सीधे पैर से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। इसके साथ मिली, लौरा, किया और शीना अंदर आती हैं। तभी किया कहती है, कैसे मॉम, ये कौन है? ये तुम चारों का इकलौता देवर है, मेरा छोटा बेटा यश। अब तुम चारों को मिलकर ही अपने देवर के लिए अपने जैसी सुंदर देवरानी ढूंढनी है। अपनी माँ की इस बात से परेशान होकर यश कुछ ही दिनों में अर्पिता से शादी करके उसे घर ले आता है। मगर अर्पिता का काला रंग देखकर उसकी अमीर घमंडी सास चिढ़ जाती है। माँ, ये अर्पिता है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। प्रणाम माँ जी। दूर रहो मुझसे। खबरदार जो अपनी काली जुबान से मुझे माँ जी कहा तो। तुम जैसी काली कलोटी लड़की को मैं अपने पैरों की धूल भी नहीं समझती। बहू मानना तो बहुत दूर की बात है। आज से तू मेरा बेटा नहीं है यश, मेरे सिर्फ 4 बेटे हैं। बेचारी काली बहू को इतना सब सुनाकर सास वहाँ से चली जाती है। ऐसे में चारों अंग्रेजन जेठानियाँ उसका गृह प्रवेश कराती हैं। Come on, अर्पिता, गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। जैसे ही अर्पिता गृह प्रवेश करके अंदर आती है तो वो चारों एक साथ कहती हैं, वेलकम टू द फैमिली डियर देवरानी जी। क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों हो? कुछ बोलो। मगर मैं क्या बोलूं जेठानी जी, मुझे आप चारों की तरह अंग्रेजी बोलना नहीं आता। ये सुनकर चारों अंग्रेजन जेठानियों को अपनी काली देवरानी के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी मिली कहती है, कोई बात नहीं, हम तुमको सिखाएंगे। तुम हमें वेलकम के बदले थैंक यू कहो। अपनी जेठानी के सिखाने पर अर्पिता हिचकिचाते हुए कहती है, थैंक यू। भाभी अर्पिता से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ये बहुत ही गरीब परिवार से है, इसीलिए वहाँ ये पढ़ नहीं पाई, इसलिए इसे अंग्रेजी नहीं आती। इट्स नॉट बिग डील देवर जी, हम चारों जेठानी सब सिखा देंगे, बट अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए बिकॉज ऑफ हम अपनी देवरानी का रूम डेकोरेट करना चाहते हैं क्योंकि आज उसके लिए स्पेशल डे है। इसके बाद चारों अंग्रेजन जेठानी खुश होकर अपने देवर देवरानी का कमरा सजाकर अपनी काली देवरानी को कमरे में ले आती हैं, जिसे देखकर अर्पिता खुश होकर आंसू भरी आंखों से भावुक होकर कहती है, जेठानी जी, मैंने सुना था कि अंग्रेज लोग बहुत ही घमंडी होते हैं, मगर ये मेरी खुशकिस्मती है
जो मुझ जैसी काली देवरानी को इतना प्यार करने वाली 4 अंग्रेजन जेठानियां मिली है। ससुराल के पहले दिन अर्पिता पहली रसोई में खुशी के साथ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाती है। प्रणाम माँ जी, आइए बैठिए। मेरी काली कलयुगी बहू जबरन मेरे बेटे के गले पड़कर अब मेरे घर की बहू तो बन गई। मगर पढ़े लिखे लोगों का घर है, यहाँ पर गवारों की प्रणाम नहीं किया जाता, बल्कि गुड मॉर्निंग विश करते हैं, समझी? चल करके दिखा। गुड मॉर्निंग माँ जी। अनपढ़ अर्पिता को अटपटे शब्द बोलते देखकर शीतल जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी काली कलोटी बैंगन लोटी बहू के लिए अंग्रेजी का अक्षर भैंस बराबर है। चल खाना लगा। अपनी सास से की गई बेइज्जती से बेचारी अर्पिता के दिल पर बहुत बुरा असर होता है, फिर भी वो खाना परोसती है। देखिए माँ जी, मैंने अपनी पहली रसोई में छोले, पूरी, गुलाब जामुन, खीर सब कुछ बनाया है। ओ गॉड, कैसी अनपढ़ गवार बहू पल्ले पड़ गई है। कितना ऑयली खाना है। छोटे घर वाले लोगों का यही हाल होता है। अपने घर में गरीबों वाले दाल चावल से ज्यादा कुछ देखा ही नहीं होगा, है ना? इसीलिए इस तरह से शीतल फिर से अपनी काली बहू को ताने मारकर खाने की मेज से उठकर कमरे में चली जाती है। तभी उसकी चारों अंग्रेजन जेठानी कहती हैं, देवरानी जी, सासू मॉम ने तुम्हारा बनाया खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, हम तो खिलाओ। अर्पिता अपने आंसू पहुंचकर अपनी चारों जेठानी को खाना परोसती है, जिसके बाद वो चारों से बात करती हैं। अर्पिता, तुम्हें पता है सासू माँ को तुम्हारी कदर क्यों नहीं है? जानती हूँ जेठानी जी, क्योंकि मैं काली और बदसूरत हूँ, इसीलिए। नो अर्पिता, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए अब हम तुम्हारी चारों अंग्रेजी जेठानियाँ तुम्हें पढ़ाएंगी और एजुकेटेड बनाएंगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अपनी चारों अंग्रेजन जेठानियों के समझाने पर अर्पिता पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है और ऐसे में घर के कामों की जिम्मेदारी उसकी 2 जेठानी संभालती तो 2 उसे पढ़ाती। अर्पिता मन लगाकर अपनी जेठानियों से पढ़ती है और अंग्रेजी बोलना भी सीख लेती है। फिर एक दिन उसकी चारों जेठानियां अपने पतियों के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बनाती हैं। अर्पिता, तुम भी चलो ना। शीना इज राइट। अर्पिता, कम ऑन, चलो ना, अच्छा लगेगा। नहीं जेठानी जी, आप चारों जाइए, घर पर माँ जी अकेली है ना, उनके साथ भी तो कोई रहने के लिए होना चाहिए। इसके बाद अर्पिता की चारों जेठानियां घूमने चली जाती हैं। वहीं अर्पिता घर के काम करने लगती है। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए अर्पिता की सास का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। बहू, अरे बहू, ये तो माँ जी की आवाज है। अर्पिता दौड़ते हुए आकर देखती है कि उसकी सास के सर से खून बह रहा होता है। माँ जी, ये सब कैसे हुआ? अर्पिता बिना देर किए डॉक्टर को फोन लगाती है। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से आ जाइए, मेरी माँ जी की जान खतरे में है। हेलो, I cannot understand in Hindi. Miss, please tell me the problem in English language. हे भगवान, इस डॉक्टर को हिंदी आती ही नहीं, अब क्या करूं? अपनी सास की हालत देखकर अर्पिता हिम्मत करके इंग्लिश में उससे बात करती है। Listen to me carefully, doctor. My mother-in-law's condition is very bad. She is suffering a lot. Please come quickly. Address Preeti apartment. थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है और उन्हें अस्पताल लेकर चली जाती है, जहां डॉक्टर शीतल का इलाज करते हैं। इतने में शीतल की बाकी की चारों अंग्रेजन बहू और उसके बेटे भी अस्पताल में आ जाते हैं और होश में आने के बाद शीतल सबसे पहले अपनी काली बहू से मिलती है। मुझे माफ कर दे शीतल बहू, मुझे लगता था कि अमीरी और पैसा रुतबा ही सब कुछ होता है। तेरे काले होने की वजह से मैंने तेरी कदर नहीं की और तेरे अनपढ़ होने के कारण तेरा कितना मजाक भी बनाया, मगर आज तूने ये साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। मुझे मेरे यश की पसंद पर नाज है जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। माँ जी, मैं तो कुछ भी नहीं थी, एक जीरो थी जिसे मेरी बहन जैसी चारों अपने जेठानियों ने पढ़ा लिखा काबिल बनाया और मुझे अपनी अहमियत करना भी सिखाया। इसलिए ये शर्त इन चारों के लिए। थैंक यू वेरी मच माई सिस्टर इन लॉज फॉर लविंग मी सो मच। ये कहकर अर्पिता अपनी चारों अंग्रेजन जेठानियों को शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद शीतल अपनी चारों अंग्रेजन बहू के साथ अपनी काली बहू को भी अपना लेती है।